Hello everyone, welcome to CS Crux. The topic is classful addressing या इसे sometime classification of IP addresses भी बोला जाता है। हम इस पूरी वीडियो में जो पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ बात कर रहे हैं IPv4 की, जहाँ IP एड्रेस जो कि 32 बिट पर मुश्तमिल होता है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 4 ऑक्टेट्स में। मतलब जो 32 बिट्स हैं, 8 बिट का एक ऑक्टेट जिसको हम एक बाइट भी बोलते हैं, 8 बिट का दूसरा ऑक्टेट, इसी तरह से तीसरा और चौथा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो डैशेस मैंने लगाई हुई हैं ये बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाई हुई हैं। पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा और चौथा। एक IP एड्रेस जो है उसकी फर्दर ये डिवीजन है। टोटल बनते हैं ये 32 बिट्स। अब कहानी कुछ यूँ है कि IP एड्रेसेस को फर्दर डिवाइड किया गया नंबर ऑफ क्लासेस में। क्लास A से लेकर क्लास E तक जो क्लासफुल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है ये 1980s में आया, जहाँ जो इंटरनेट पर काम करने वाले लोग थे या नेटवर्किंग पर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने IP एड्रेसेस को फर्दर क्लासीफाई किया 5 क्लासेस में। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। अब ये जो क्लासेस हैं, अगर एक छोटा सा मैं ओवरव्यू आपको बताऊं रियल लाइफ से, उन्होंने कुछ IP एड्रेसेस ऐसे बनाए, ऐसी क्लासेस में उनको फर्दर क्लासीफाई किया। जैसा कि एक सिटी की हम एग्जांपल ले रहे हैं, उन्होंने ये शायद समझा कि कुछ ऐसे नेटवर्क्स हो सकते हैं जो बहुत बड़े होंगे, उसके अंदर जो नंबर ऑफ होस्ट होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, या कुछ ऐसे नेटवर्क्स हो सकते हैं जो छोटे छोटे नेटवर्क्स होंगे और उसमें नंबर ऑफ होस्ट कम होंगे। कुछ इस तरह से, जैसा कि एक कोई कंट्री है उसमें कुछ बड़े सिटीज़ होते हैं जिसमें नंबर ऑफ स्ट्रीट्स, नंबर ऑफ हाउसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। कुछ छोटे छोटे टाउन्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ हाउसेस या नंबर ऑफ स्ट्रीट्स कम होती हैं। बिल्कुल कुछ इसी तरह से उन्होंने डिवीजन की। कुछ बड़े नेटवर्क्स बना दिए, कुछ दरमियाने नेटवर्क्स बना दिए, कुछ जो हैं वो छोटे नेटवर्क्स बना दिए, और कुछ ऐसे IP एड्रेसेस जो कि यूज़ नहीं कर सकते उनको रिसर्च पर्पसेस के लिए रख लिया, कुछ को मल्टीकास्टिंग के लिए जो है वो रिजर्व कर लिया। ये सारी की सारी कुछ इस तरह से उन्होंने डिवीजन्स की, जिसको हम क्लासफुल एड्रेसिंग बोलते हैं। हमें सभी क्लासेस को 1 by 1 विद एग्जाम्पल कवर करना है। जितने भी अहम पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में, वो सभी हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास A की। अब सबसे पहली चीज़, जो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि अगर हमारे पास कोई एक IP एड्रेस है, हमको देखकर कैसे पता चलेगा, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर IP एड्रेस है ये किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी रेंजेस पता होनी चाहिए। अब पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोई IP एड्रेस जो कि 32 बिट्स पर मुश्तमिल है उसको डिवाइड किया गया 4 ऑक्टेट्स में। अब इन चारों ऑक्टेट्स में जो सबसे पहला ऑक्टेट है, पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस बेस पर? इस बेस पर कि हम पहले ऑक्टेट को देखकर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो पर्टिकुलर IP एड्रेस है ये किस क्लास का है या किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है। अब सबसे पहले हमें इसकी रेंजेस पता होनी चाहिए। लेकिन इस पूरी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक जो बेसिक और मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको कन्वर्जन्स आना चाहिए। आपको पता होने चाहिए कि जो बाइनरीज हैं उनको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको कन्वर्जन्स नहीं आती, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, तो आप क्लासफुल एड्रेसिंग को नहीं सीख पाओगे। तो पहला और मेजर और बेसिक जो इसके लिए पॉइंट है, जो अहम चीज़ है, वो है आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको कन्वर्जन्स आती हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले नंबर पर क्लास A की अब हम बात स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑक्टेट्स हैं। होता कुछ यूँ है कि सभी क्लासेस में, क्लास A और क्लास और B और क्लास C की मैं बात कर रहा हूँ, 2 में ऐसा नहीं है, वो हमने फर्दर पढ़ना है। क्लासेस में होता कुछ यूँ है कि ये जो 4 बिट्स हैं इनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है।
एक पार्ट होता है जिसको नेटवर्क पार्ट बोलते हैं, दूसरा जिसको हम होस्ट पार्ट बोलते हैं। मतलब ये जो 4 हमारे पास ऑक्टेट्स हैं, इनमें से जो है कुछ हिस्सा नेटवर्क्स का है, कुछ हिस्सा होस्ट का है, जिसको हम नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी बोलते हैं। क्लास ए में ऐसा है कि जो सबसे पहला ऑक्टेट है ये जो है नेटवर्क्स के लिए है, और जो बाकी के 3 ऑक्टेट्स हैं ये है फॉर होस्ट। ठीक हो गया जी। अब क्लास ए में जो पहला ऑक्टेट है, पहला ऑक्टेट, इसमें पहला जो सबसे पहला बिट है वो फिक्स कर दिया गया। पहला बिट हमेशा होगा 0। अब फिक्स करने की वजह मैंने आपको पहले बताई कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, उसका किस क्लास से ताल्लुक है। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा आईपी एड्रेस है जिसका पहला जो ऑक्टेट है उसका जो पहला बिट है वो 0 है, इट मीन्स वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। वो किस तरह से, अब यहां पर अगर हम देखें तो ये है मेरे पास पहला 0 बिट जो कि फिक्स कर दिया गया। उसके अलावा हमारे पास 7 बिट्स और हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये है हमारे पास 8वां बिट। अब यहां पर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि ये सारे के सारे क्या हों, 0 हों, और सबसे आखिरी जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि पहला तो 0 है, इसको तो हम छेड़ सकते नहीं, ये ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है। उसके अलावा जो बाकी के 7 बिट्स हैं वो सारे के सारे क्या कर दिए जाएं, वो 1 कर दिए जाएं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 8 बिट्स ये होंगी, 8 बिट्स ये होंगी। तो अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बन रहा है 0, जबकि इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बन रहा है कितना, 1 to 7। इट मीन्स कि जो रेंजेस हैं क्लास ए की वो हैं फ्रॉम 0 to 1 to 7। ठीक हो गया, यानी कि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 1 to 7 तक जा रहे हैं। अगर कोई भी आईपी एड्रेस जिसका पहला ऑक्टेट 0 या 127 के दरमियान होगा वो आईपी एड्रेस होगा क्लास ए का। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं हो जाती। क्लास ए के लिए जो सबसे पहला पॉइंट, सबसे मेजर पॉइंट वो ये है कि इस क्लास में जो 2 आईपी एड्रेस हैं नेटवर्क के, ये है नेटवर्क ऑक्टेट, ये है होस्ट के ऑक्टेट्स। ठीक है, अब नेटवर्क ऑक्टेट्स में जो सबसे पहला आईपी एड्रेस है जो कि सारे के सारे 0 है, ये बेसिकली क्या है, ये एक नल एड्रेस है। और ये जो 1 है जिसको 1 to 7 हम बोल रहे हैं, इसको बोला जाता है लूप बैक एड्रेस, या इसको लूप बैक के लिए यूज़ किया जाता है। इसको ट्रबल शूट जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है, या आप ऐसा बोल सकते हो डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए इस एड्रेस को यूज़ किया जाता है। मीन्स टू से टोटल 0 to 1 to 7 हमारे पास जो है इसकी रेंजेस हैं 0 से लेकर 1 to 7 तक। लेकिन जो ये जो 2 पहला और जो आखिरी आईपी एड्रेस है, ये जो ऑक्टेट में हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है 0 और 1 to 7 वाला, इसको किसी भी नेटवर्क को नहीं दिया जाता, क्योंकि जो 00 है ये एक नल एड्रेस है, जबकि ये जो है ये एक लूप बैक एड्रेस है, या इसको हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जो कंपनीज हैं वो यूज करती हैं। ये 2 के अलावा बाकी जो 1 से लेकर 1 to 6 तक जो हमारे पास जो बनते हैं यहाँ पर एड्रेसेस या जो रेंजेस बनती हैं, ये हैं किसकी, क्लास ए की। समझ लग गई यहाँ तक? बेसिकली ये हमारे पास 1 to 8 नेटवर्क्स बन रहे हैं, 0 से 1 to 7 तक। 0 को भी साथ में काउंट करेंगे, 1 to 7 तक ये बन रहे हैं 1 to 8, लेकिन उसमें से 2 ऐसे हैं जो कि किसी को भी जो है वो असाइन नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 92.1.1.1। ठीक है, ये मेरे पास आईपी एड्रेस की जो है एक रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है आईपी एड्रेस को। पहला जिसको हम बाइनरी फॉर्म बोलते हैं, यानी कि 0101 की फॉर्म में। दूसरा जिसको हम डॉटेड डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। तो ये क्या है, ये डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। आमतौर पर जब आप आईपी एड्रेस देखते हो, लिखते हो, तो इसी फॉर्म में लिखा जाता है, इसी नोटेशन में लिखा जाता है। बेसिकली ये 2 नोटेशंस हैं, बाइनरी और डॉटेड डेसिमल नोटेशन। अगर मेरे सामने ये आईपी एड्रेस आया, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है,
तो मुझे पहले ऑक्टेट को देखना है। जैसे ही मैंने इसको देखा कि ये 1 से 1 to 6 के दरमियान जो है ये नंबर्स हैं, तो मुझे फ़ौरन से पता चल गया कि ये क्लास ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ तक हमारी जो पहली क्लास का पहला रेंजेस वाला पॉइंट है वो क्लियर हो गया। 0 से लेकर 1 to 7 तक जो है हमारे पास टोटल रेंजेस हैं इसकी, लेकिन 0 भी यूज़ नहीं होता, 1 to 7 भी यूज़ नहीं होता। इट मीन्स हमने 2 निकाल दिए। 1 से लेकर 1 to 6 तक जो है क्लास ए की रेंजेस हैं, 0 0 0 वाला और 0 के बाद 1 1, मतलब जो बाकी के साथ हमारे पास बिट्स हैं 1 1 वाला जो कि 1 to 7 है, वो कहीं पर भी यूज़ नहीं होता। पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पर हमको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होते हैं क्लास ए में। तो यहाँ पर पहली जो बिट है वो तो फिक्स कर दी गई, बाकी हमारे पास बिट्स बचती हैं कितनी, 7। तो 7 मीन्स 2 raised to power 7। 2 raised to power 7 किसके बराबर होता है जी, 1 to 8 के बराबर होता है। ठीक हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने पॉसिबल हैं, 1 to 8, लेकिन इसमें से 2 ऐसे हैं जो किसी को भी अलॉट नहीं किए जाते, ये 0 0 वाला और 1 1, ये जो लास्ट वाला 0 और 1 to 7 वाला। तो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो हैं वो 1 to 6 मतलब 126 जो हैं वो पॉसिबल है। नंबर ऑफ नेटवर्क्स तक बात हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ होस्ट की, कि टोटल कितने नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल हैं क्लास ए में। तो मैंने पहले बताया कि इन 4 ऑक्टेट्स में क्लास ए के अंदर जो पहला ऑक्टेट है वो है फॉर नेटवर्क और बाकी के जो 3 ऑक्टेट्स हैं वो है फॉर होस्ट। तो हम काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ बिट्स को। 8 और 8 16, 16 और 8 हो गए टोटल 24। तो यहाँ पर आ गए जी हमारे पास 24। इट मीन्स 2 raised to power 24 नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो होते हैं क्लास ए में। लेकिन थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक नेटवर्क है फॉर एग्जांपल 92.0.0। अब ये इस नेटवर्क का एक एड्रेस है। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो हैं फॉर ईच नेटवर्क, यहाँ पर बात हो रही है फॉर ईच नेटवर्क। टोटल हमने नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने निकाले, टोटल 1 to 8 थे, -2 मतलब 1 to 6 अगर नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं तो हर नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल हैं, कितने नंबर ऑफ कनेक्शन पॉसिबल हैं, कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं। बेसिकली होस्ट का ये मतलब है। अब ये एक नेटवर्क है जिसको ये आईपी असाइन किया गया। अब इसके अंदर फर्दर 2 raised to power 24 नंबर ऑफ होस्ट जो हैं पॉसिबल हैं, अटैच हो सकते हैं, इतने कनेक्शन लग सकते हैं। तो आप देखिए कि ये कितना बड़ा नेटवर्क होगा जिसमें इतनी बड़ी तादाद में जो नंबर ऑफ होस्ट हैं वो पॉसिबल है। लेकिन जो मेन पॉइंट समझने वाला है, अब इस नेटवर्क में जो सबसे पहला एड्रेस है और सबसे आखिरी एड्रेस है। अब ये जो पहला एड्रेस है 92.0.0 ये है इस नेटवर्क का सबसे पहला एड्रेस, और जो पहला एड्रेस होता है वो इस नेटवर्क का एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल हम गूगल को यहाँ पर एज्यूम करते हैं, ये एक नेटवर्क है किसका, गूगल का। अब गूगल का आईपी क्या है 92.0.0.0। इट मीन्स ये जो गूगल है पूरी दुनिया में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है किसके साथ, 92.0.0.0 पूरी दुनिया में। अब ये जो आईपी एड्रेस है ये इस नेटवर्क को असाइन कर दिया गया। इस आईपी एड्रेस को अंदर जो नंबर ऑफ होस्ट हैं उनको असाइन नहीं किया जा सकता। तो एक कम हो गया, किस में से, 2 raised to power 24 में से हमने एक कम यहां पर कर दी। और दूसरा जो एड्रेस है वो है 92.255.255.255 जो इस नेटवर्क का आखिरी एड्रेस है। अब ये जो आखिरी एड्रेस है इसको भी किसी भी होस्ट को जो इस नेटवर्क में अटैच होगा उसको असाइन नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि ये जो आईपी है इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस, या इसको समटाइम डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी बोला जाता है। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि इस नेटवर्क में मौजूद जितने भी होस्ट अटैच्ड हैं उन सबको एक मैसेज सेंड किया जाए, ब्रॉडकास्ट किया जाए, तो उसके लिए इस आईपी को यूज़ किया जाता है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं,
2⁻24, लेकिन टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल कितने हैं जो यूज किए जा सकते हैं इन क्लास ए, वो है 2⁻24 -2। जो सबसे पहला एड्रेस है वो है फॉर नेटवर्क, जिसको नेटवर्क आईडी भी हम बोलते हैं, और जो लास्ट है वो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, जो इस नेटवर्क में मौजूद किसी भी होस्ट को अलॉट नहीं किया जा सकता, इसलिए इन दोनों को हम निकाल देंगे तो हम ऐसा बोलते हैं 2⁻24 -2, मतलब इनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि कौन से आईपी एड्रेसेस होस्ट को दिए जा सकते हैं, कौन से नहीं दिए जा सकते। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं 2⁻24, ठीक है। यहाँ पर मैंने 128 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से भी दो जो हैं वो नहीं अलॉट किए जाते नेटवर्क, एक 00 वाला और दूसरा जो लूप बैक एड्रेस है। इसी तरह से इसमें से भी जो दो एड्रेसेस हैं वो नहीं दिए जाते किसी भी होस्ट को। यहाँ तक क्लास ए की कहानी क्लियर हो गई, लेकिन लास्ट पॉइंट हमको याद रखना है कि अगर कोई हमसे पूछे कि टोटल कितने नंबर ऑफ जो है एड्रेसेस होते हैं इन क्लास ए, तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे। जो रिजर्व बिट है उसको छोड़कर बाकी सारी की सारी बिट्स को अगर आप काउंट करें तो वो बनती हैं जी 31। तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस इन क्लास ए जो होते हैं वो होते हैं 2⁻31। इस बात को भी आपने याद रखना है। और उसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्लास ए का सबनेट मास्क क्या है, जिसको समटाइम डिफॉल्ट मास्क बोल देते हैं, समटाइम जिसको सबनेट मास्क बोल देते हैं, समटाइम जिसको डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी बोल देते हैं। तो इसको आपने याद रखना है। तो क्लास ए का जो सबनेट मास्क है वो है हमारे पास 255.0.0.0। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। क्लास ए के लिए ये वो सभी पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। और सबनेट मास्क को यूज किस लिए किया जाता है, इस पूरी वीडियो के एंड पर मैं आपको इसका यूज भी बताऊंगा। तो यहां तक हमारे पास क्लास ए के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं क्लास बी की। क्लास बी में ऐसा होता है कि जो पहले दो ऑक्टेट्स हैं वो रिजर्व होते हैं फॉर नेटवर्क्स, और जो बाकी के दो नेटवर्क्स होते हैं, सॉरी दो ऑक्टेट्स होते हैं, वो रिजर्व होते हैं फॉर होस्ट। तो जो पहले के दो ऑक्टेट, मतलब पहले की जो 16 बिट्स हैं, ये जो है क्लास बी में होती हैं नेटवर्क के लिए, और बाकी के ये जो दो ऑक्टेट्स हैं ये जो है वो होते हैं फॉर होस्ट। ठीक है जी, पहले दो ऑक्टेट फॉर नेटवर्क, बाकी के दो ऑक्टेट फॉर होस्ट। अब क्लास बी को हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके लिए हमें उसकी रेंजेस पता होनी चाहिए। तो याद रखिए क्लास बी के लिए पहली दो बिट्स जो है वो रिजर्व होती हैं, वो होती हैं 1 और 0। ठीक है जी, वो है 1 और 0। बाकी की जो बिट्स हैं उसमें हम रद्द बदल कर सकते हैं। रेंजेस के लिए हमको सिर्फ पहले ऑक्टेट को देखना होता है। हम किसी भी क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं उसके फर्स्ट ऑक्टेट से। तो यहाँ पर अगर हम रेंजेस को देखें तो पहली दो बिट्स तो हमारे पास जो हैं ये रिजर्व हैं, उसके अलावा हमारे पास बच गई 6 बिट्स। ठीक है जी, 6 बिट्स में से 1 2 3 4 5 6 पहला कम्बिनेशन ये हो सकता है, और आखिरी कम्बिनेशन कौन सा हो सकता है, ये दो तो हैं जी फिक्स। आखिरी हो सकता है हमारे पास 1 1 1, इसी तरह से 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 में नहीं, ये 6 नहीं है जी, 6 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आता है जी, तो ये है जी 128, और इसी तरह से ये बराबर आता है किसके, 191 के। तो 128 से लेकर 191 तक रेंजेस हैं क्लास बी की। यहाँ तक बात क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इस तरह से हमारे पास जो है वो आईपी एड्रेस होता है 129.0.0.1 फॉर एग्जाम्पल, तो हमने पहले ऑक्टेट को देखना है। हमको पता चल जाएगा कि ये जो आईपी एड्रेस है ये है क्लास बी का, इसका ताल्लुक क्लास बी से है। याद रखिए 128 भी इसमें इंक्लूडेड है, 191 भी इसमें इंक्लूडेड है। जैसे क्लास ए में हमने देखा था 000, और इसी तरह से जो लास्ट में हमारे पास था जो 11 वाला जो कि 127 था, वो दोनों इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन क्लास बी में ये दोनों इंक्लूडेड हैं। तो इसकी रेंजेस कहाँ से कहाँ तक है, इसकी रेंजेस हैं 128 से लेकर कहाँ तक, 191 तक। पहला पॉइंट जो आपको जो है वो होपफुली समझ आ गया होगा। अब अगली बात, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने पॉसिबल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स हमको काउंट करना है। 8 ये हो गए, देखिए पहले दो ऑक्टेट्स हैं यहाँ पर नेटवर्क्स के लिए, 8 ये हो गए, 6 ये हो गए। 8 और 6 कितने होते हैं, 2⁻14। ठीक है जी, तो 2⁻14 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो हैं
होते हैं क्लास बी में। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी 2⁴14 जो मेरे ख्याल में बनते हैं 16,000 समथिंग 384 हैं शायद, इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो सकते हैं। बाकी आपने इनको कैलकुलेट भी कर लेना। उसके बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होस्ट को हम कैसे काउंट करेंगे। होस्ट के लिए हमारे पास 2 ऑक्टेट्स हैं, 8 और 8 कितने बनते हैं, 8 और 8 बनते हैं 16। तो 2⁴16 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो होते हैं क्लास बी में। लेकिन इनमें से भी जो 2 नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस हैं वो किसी भी होस्ट को अलॉट नहीं किए जाते। वो 2 नंबर ऑफ एड्रेसेस कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक नेटवर्क जो किसी एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क हो सकता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास है 132.0.0.0। ये क्या है जी, ये क्लास बी का एक एड्रेस है। और इस क्लास बी में ये जो पहला होगा, ये जो पहला एड्रेस होगा ये है इस नेटवर्क को अलॉट। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो है या BZU पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी है, उसने जो है क्लास बी का कोई नेटवर्क उनके पास लगा हुआ है, तो जो पहला एड्रेस होगा वो उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसके अलावा बाकी जो है 2⁻, कितने निकाले थे हमने 14, वो सारे के सारे जो होस्ट हैं वो लग सकते हैं, लेकिन ये उसमें से एक कम हो गया। उसके अलावा 132.255.255.255 ये जो एड्रेस है ये भी किसी भी होस्ट को अलॉट नहीं किया जा सकता। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 2⁻14। लेकिन ये जो 2 हमारे पास एड्रेसेस हैं ये अलॉट किसी भी जो होस्ट है उसको नहीं किए जा सकते। सॉरी, यहाँ पर मुझे लिखना था 2⁻16 - 2 नंबर ऑफ होस्ट। ठीक है, तो जो यूज्ड में होते हैं एड्रेसेस होस्ट के लिए वो है 2⁻16 - 2। ठीक है, 2⁻14 बनता है 16,384 तकरीबन, और 2⁻16 बनता है 65,536। बाकी आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, आपको ऐसे भी वैल्यूज याद हों तो ये एनफ है। और उसके साथ साथ आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्लास बी में कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस पॉसिबल हैं, तो आपने पहले वाली जो 2 बिट्स हैं क्योंकि ये फिक्स्ड हैं उनको छोड़ देना है। उसके अलावा आपके पास कितने बचते हैं, उसके अलावा आपके पास बचते हैं 30 बिट्स। तो 2⁻30 जो नंबर ऑफ हमारे पास एड्रेसेस हैं वो पॉसिबल हैं इन क्लास बी। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास बी का जो सबनेट मास्क है या डिफ़ॉल्ट मास्क है वो क्या है, तो वो आपने याद रखना है, वो है 255.255.0.0। क्लास बी के कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक फाइनल हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास सी की। क्लास सी में ऐसा है कि जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं वो हैं फॉर नेटवर्क, और आखिरी जो ऑक्टेट है वो है फॉर होस्ट। तो पहले 3 ऑक्टेट मींस 24 बिट्स, ये हैं नेटवर्क के लिए, और लास्ट वाली जो बिट है ऑक्टेट्स हैं 8 बिट्स हैं, ये हैं फॉर होस्ट। तो इसकी रेंजेस को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी रेंजेस के लिए याद रखिए कि सबसे पहले नंबर पर जो 3 बिट्स हैं वो यहाँ पर फिक्स्ड हैं। वो 3 बिट्स कौन सी हैं, वो हैं 110। ठीक हो गया। तो हमारे पास कम्बिनेशन पॉसिबल कौन से हैं, 110, तो हमारे पास जो है ये फिक्स रहेगा। उसके अलावा 5 बिट्स हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि सारी 0 हो सकती हैं, और ऐसा हो सकता है कि 110 के साथ सारी की सारी क्या हो, 1 हो। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 6 7 8, ये टोटल 8 ये हैं और 8 ये हैं। तो रेंजेस यहाँ से यहाँ तक हैं, इसके दरमियान। तो ये है 192 बनेगा अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, और ये बनेगा 223। ठीक हो गया जी। तो हम ऐसा बोलेंगे कि क्लास सी जो है उसकी रेंजेस 192 से लेकर 223 के दरमियान है। तो कहाँ गई जी क्लास सी, 192 से लेकर 223 तक इसकी रेंजेस हैं। बात क्लियर होगी। उसके बाद क्या क्लास 3 जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने पॉसिबल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स हमको काउंट कर लेने हैं। तो हमारे पास हैं टोटल कितने, 3 ऑक्टेट्स फॉर नेटवर्क, 8 और 8 16, और इन 3 को छोड़ दो, 16 और 5 कितने हो गए, 16 और 5 हो गए 21। 8 8 16, 16 और 5 21। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो हैं वो है 2⁻21 पॉसिबल इन क्लास सी।
ठीक हो गया। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2⁻21। यहां पर भी 192 और 223 इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहला और आखिरी शामिल नहीं हो रहा, कोई भी नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क आईडीज की। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल है 2⁻21। और अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ होस्ट की, तो उसके लिए एक ही ऑक्टेट है, तो 2⁸ मीन्स 256 जो है टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो है वो पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 256। लेकिन 256 सारे के सारे हम यूज नहीं कर सकते, इनमें से दो ऐसे जो है वो हमारे पास होस्ट के आईडी होंगे जो हम किसी भी होस्ट को अलॉट नहीं करेंगे। पहला होगा नेटवर्क का और दूसरा होगा जो है लास्ट ब्रॉडकास्ट के लिए। तो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी 194.0.0, ये एक नेटवर्क है जी, उसका आईपी है, ठीक है। इसको चलो मैं रेज कर देता हूँ। ये इस नेटवर्क को अलॉट किया गया, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो होस्ट अटैच हो सकते हैं वो हो सकते हैं 256, ठीक है। लेकिन 256 नहीं, दो उसमें से कम करेंगे, इसको भी हमको निकालना है। लास्ट वाला कौन सा, वो है 194.255.255.255। ये है ब्रॉडकास्ट एड्रेस और ये है उस नेटवर्क का आईडी। इट मींस 256 में से जो टोटल यूजेबल जिनको हम यूज कर सकते हैं एड्रेसेस को फॉर होस्ट वो है 254। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास सी में कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस पॉसिबल हैं, तो वो हैं जी, हमको 3 को निकाल देना है 32 में से। पीछे कितने बच गए, पीछे बच गए 29, तो 2⁻29 जो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं वो पॉसिबल हैं इन क्लास सी। और उसके साथ साथ अगर आपसे इसका सबनेट या डिफ़ॉल्ट मास्क पूछा जाए तो आपने याद रखना ये है 255.255.255.0, ये है सबनेट मास्क फॉर क्लास सी। यहाँ तक हमने क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी को कवर कर लिया। कहानी यहाँ तक तीनों क्लासेस की हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं फॉर क्लास डी और फॉर क्लास ई। अब क्लास डी में ऐसा है कि अगर हमें क्लास डी की रेंजेस को फाइंड आउट करना है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लास डी का ये एड्रेस है, तो उसके लिए हमें जो है पहले ऑक्टेट को देखना होगा। और याद रखिए इसमें ऐसा है कि पहली जो 4 बिट्स हैं वो रिजर्व होती हैं, 1 2 3 और ये 0, ठीक है जी, 1 2 3 और ये 0। इसके अलावा बच गई हमारे पास 4 बिट्स, ठीक है, जिनके अंदर चेंजिंग पॉसिबल हैं। और अगर हम इसका आखिरी कम्बिनेशन देखें तो वो बनता है 1 2 3 4, ये वाला कम्बिनेशन, ठीक है जी। अगर इसको हम कन्वर्ट करें इन डेसिमल, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 224, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 239। इट मीन्स अगर कोई भी ऐसा आईपी एड्रेस जिसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 224 से लेकर 239 के दरमियान है, तो वो क्लास डी का जो है वो एड्रेस है। लेकिन जो सबसे मेजर पॉइंट वो ये है कि यहाँ पर जो ऑक्टेट्स हैं किसी तरह की यहाँ पर डिवीजन नहीं, नेटवर्क के लिए और होस्ट के लिए, ठीक है जी, यहाँ पर किसी तरह की जो है डिवीजन नहीं है, क्योंकि जो क्लास डी है इसमें मौजूद जितने भी एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं फॉर मल्टीकास्टिंग, ठीक है। इसको यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 225, ठीक है, 225.0.0 या कुछ भी एड्रेस है, इट मींस ये ताल्लुक किससे रखता है, ये है क्लास डी का। क्लास डी के जो एड्रेसेस हैं उन सबको मल्टीकास्ट एड्रेस भी बोला जाता है। अब मल्टीकास्ट को थोड़ा सा समझिए। 3 तरह की टर्म्स होती हैं, एक होता है यूनिकास्ट, एक होता है ब्रॉडकास्ट और एक होता है मल्टीकास्ट। अब जो मल्टीकास्ट या जिसको मल्टीकास्ट बोलते हैं, इट मींस 1 to many कम्युनिकेशन। इसको थोड़ा सा समझना है। ये मेरे पास 3 नेटवर्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है। एक होस्ट यहाँ है, एक होस्ट यहाँ है। ये है चौथा नेटवर्क जिसमें कोई होस्ट लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो होस्ट हैं इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक ग्रुप। ये एक नेटवर्क में नहीं है, ये अलग अलग नेटवर्क्स में हो सकते हैं। इन्होंने एक ग्रुप बनाया। अब अगर एक होस्ट इन सबको डाटा भेज रहा है तो इसको कहलाएंगे मल्टीकास्ट, 1 to many। अब ये जो सारे के सारे एड्रेसेस हैं जो कि क्लास डी के हैं, फ्रॉम 224 to 239, ये सारे के सारे जो हैं ये एड्रेसेस कौन से एड्रेसेस हैं, ये मल्टीकास्ट एड्रेस है जिनको मल्टीकास्ट के लिए यूज किया जाता है।
मतलब ग्रुप ईमेल्स भेजने के लिए, या कोई गेमिंग का ग्रुप है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है वन टू मैनी जो है वो डाटा को सेंड करने के लिए। ब्रॉडकास्ट का मतलब है इस नेटवर्क में मौजूद सारे के सारे कंप्यूटर्स अगर उसको भेजना चाहते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट कहलाता है, इसको हम मल्टीकास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नेटवर्क्स और नंबर ऑफ होस्ट वाली कहानी ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। यहाँ पर सबनेट मास्क वगैरह वाली कहानी है ही नहीं, यहाँ पे कोई सबनेट मास्क नहीं है। जितने भी सारे के सारे जो हैं वो रिजर्व कर लिए गए हैं फॉर मल्टीकास्ट, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ टोटल एड्रेसेस को काउंट करें कि क्लास डी में कितने टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस पॉसिबल हैं, तो 4 को निकाल दो, बाकी सारे के सारे बिट्स को काउंट करो, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 25 26 27 28, 2⁻28 जो है नंबर ऑफ एड्रेसेस हो सकते हैं क्लास डी में। लेकिन अगर आज के टाइम में हम देखें या थोड़ा सा हम 1-2 डिकेड पीछे जाएं, 1993 तक कॉन्सेप्ट जो था क्लास फुल एड्रेसिंग का था, उसके बाद में जो है वो क्लास लेस एड्रेसिंग यूज़ हो रही थी। अगर हम थोड़ा सा समझें तो उस वक्त जो नेटवर्क्स की डिमांड्स थी, होस्ट की डिमांड्स थी, बढ़ रही थी, लेकिन बहुत सारे एड्रेसेस जो हैं वो ऑलरेडी रिजर्व कर लिए गए। अब जो रिजर्व कर लिए गए वो उसी पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं, वो किसी को अलॉट तो हो नहीं सकते, जहां पर बहुत सारे जो एड्रेसेस जो थे वो वेस्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से क्लास फुल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हुआ और क्लास लेस एड्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ 1993 के बाद। अब हम बात करते हैं क्लास ई की, जो लास्ट क्लास है। अब लास्ट क्लास में भी नेटवर्क का और जो है होस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सबनेट मास्क नहीं है। यहाँ पर बेसिकली अगर हमने इसको आइडेंटिफाई करना है तो याद रखिए इसमें जो पहली 4 बिट्स हैं वो रिजर्व होती हैं, 1 2 3 4। अगर हम देखें तो लास्ट 4 कम्बिनेशन ये हो सकते हैं और सारे के सारे कुछ इस तरह से हो सकते हैं। 8 की 8 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बनती हैं जी कहाँ से लेकर कहाँ तक, 240 से लेकर 255 तक। ये टोटल इतनी जो है हमारे पास रेंजेस बनती हैं। अब कोई भी आईपी एड्रेस जो 240 से लेकर 255 के दरमियान है, इट मींस वो बिलोंग करता है किससे, क्लास ई से, 240 से लेकर 255 तक। अब यहाँ पर नंबर ऑफ होस्ट और नंबर नेटवर्क वाली बात ही नहीं है, ना ही कोई इसका सबनेट मास्क होता है। अब ये जो सारे के सारे एड्रेसेस हैं ये रिजर्व्ड हैं। रिजर्व्ड किस लिए हैं, फॉर रिसर्च पर्पसेस। रिजर्व किस लिए हैं, फॉर डेवलपमेंट, या समटाइम जो है कुछ इसमें से बहुत सारे रिजर्व हैं मिलिट्री पर्पसेस के लिए। तो क्लास ई को इन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर क्लास ई में हम नंबर ऑफ एड्रेसेस देखें तो वो भी उतनी ही बनती हैं, 2⁻28। तो आप देखिए बहुत सारे जो एड्रेसेस हैं वो पहले से रिजर्व कर लिए गए फॉर स्पेशल पर्पस। तो ऐसा था कि 1980s में क्लास फुल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन 1993 और उसके बाद क्लास फुल एड्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे एड्रेसेस जो हैं वो क्लास डी में और क्लास ई में रिजर्व कर लिए गए, जबकि आने वाले टाइम में नेटवर्क बढ़ते गए, बहुत सारे नेटवर्क्स बनने लगे। जब बनने लगे तो नेटवर्क्स की डिमांड बढ़ती गई, नंबर ऑफ होस्ट की डिमांड्स बढ़ती गई, लेकिन बहुत सारे जो थे वो रिजर्व हुए थे। फिर जो है क्लास फुल एड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट से आगे कॉन्सेप्ट आया क्लास लेस एड्रेसिंग का, जिसको हमें हमारी नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोस में कवर करना है। यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लासेस के वो तो हमें कवर हो गए, लेकिन एक एग्जांपल के साथ एक क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक आईपी दिया हुआ है 132.4.3.2 फॉर एग्जांपल। अब ये जो आईपी एड्रेस है, मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको सबसे पहले इस आईपी की जो क्लास है वो बतानी है, दूसरे नंबर पर आपको इस आईपी का नेटवर्क आईडी बताना है। तो सबसे पहले नंबर पर अगर मुझे क्लास को आइडेंटिफाई करना है तो मैं फर्स्ट ऑक्टेट को देखता हूँ। जैसे ही मैं फर्स्ट ऑक्टेट को देखता हूँ मुझे पता चल गया कि इसकी जो रेंजेस हैं वो रेंजेस हैं 128 से 191 के दरमियान। इट मीन्स ये है क्लास बी। अब मुझे इस क्लास बी का नेटवर्क आईडी चाहिए। नेटवर्क आईडी मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये एक जो है नेटवर्क है उस क्लास बी का जिसके अंदर नंबर ऑफ होस्ट हैं, ठीक है जी। अब ये जो है 132.4.3.2 इस नेटवर्क में मौजूद किसी एक पर्टिकुलर जो होस्ट है उसका एड्रेस है। मुझसे वो ये पूछ रहा है कि आप क्या करो, आप इस नेटवर्क का आईडी बताओ। तो इस नेटवर्क का आईडी क्या होगा, 132.4.0.0, ठीक है। यहां पर इसका आईपी जो है, सॉरी, इस नेटवर्क का जो आईडी है वो ये है। अब मुझे ये बताना है,
अब मुझे अगर ये ढूंढना है तो उसका तरीका क्या है, यहाँ पर हमें पता तो चल रहा है, उसका तरीका ये है कि हमें क्लास का, जो कि यहाँ पर क्लास B है, उसका सबनेट मास्क पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो सबनेट मास्क है क्लास B का वो है 255.255.255.0.0। अब ये मेरे पास जो है वो पर्टिकुलर जो है वो जिसको आप IP एड्रेस बोल रहे हो, IP एड्रेस है, और ये है सबनेट मास्क फॉर क्लास B। हमें क्या करना है, इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। अब एंड क्या होता है, अगर A और B हैं और ये X आउटपुट है तो 1 0 0 होगा, एंड में 0 1 0 होगा, 0 0 0 होगा, 1 1 1 होगा। मतलब जब दोनों 1 होंगे तभी हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। अब हमें ये जो दोनों IP हैं, इन दोनों IPs को ये लिखे हुए हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, हमें इनको कन्वर्ट करना है इन बाइनरी नोटेशन। जब हम बाइनरी नोटेशन करेंगे, एंड परफॉर्म करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमको आउटपुट में मिलेगा 132.4.0.0। ये है 0, मतलब ऑल 0 होगी, ये भी है 0, ये ऑल 0 होंगी, तो ऑटोमेटिकली ये 0 आएगा। और यहाँ पर जहाँ पर 1 होगा वो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 132 आ जाएगा। 255 क्या है, ये ऑल वंस हैं, ये भी ऑल वंस हैं, ठीक है। तो जब इनका एंड परफॉर्म करेंगे तो ये हमें आउटपुट में मिलेगा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, कोई पर्टिकुलर आपको एक एड्रेस देकर, IP एड्रेस देकर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका नेटवर्क ID बताइए, तो उसका मेथड ये है। उसके लिए आपको सबनेट मास्क पता होने चाहिए, जो मैं आपको साथ साथ में बताता आ रहा था फॉर ईच क्लास। ठीक हो गया जी। यहाँ तक होपफुली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लासफुल एड्रेसिंग के वो आपको समझ आए होंगे। और एक बात जो मेजर पॉइंट आपने याद रखना है, जो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ होस्ट बताए हैं, जैसे यहाँ पर 2⁻24 - 2 होस्ट, ये होस्ट हैं फॉर ईच नेटवर्क। अगर यहाँ पर 128 नेटवर्क हैं तो हर नेटवर्क में इतने नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं तो हर नेटवर्क में इतने नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी हर नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट, मतलब जैसे ये एक नेटवर्क मैंने बनाया था, हर नेटवर्क के लिए वहाँ पर उतने नंबर ऑफ होस्ट होंगे। इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।